पर इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस का पूर्णतः पैकअप होने वाला है और खास तौर पर इसलिए होने वाला है कि विकास के एजेंडे पर कांग्रेस जीरो, जनता के बीच में रहने पर कांग्रेस जीरो, एसी में रूम में रहने में कांग्रेस नंबर 1 और ध्रुवीकरण का एजेंडा जो कांग्रेस का है वो आज युवा पहचान चुका है, महिला पहचान चुकी है, किसान पहचान चुका है और प्रत्येक वर्ग ये जानता है कि केवल तुष्टीकरण कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है। तो माता पिता तीर्थ दर्शन पे जाया करते थे, उस योजना को बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया। जो बहनों को गर्भ धारण करने के समय संबल का पैसा मिला करता था, उसको बंद करने का काम कमलनाथ ने किया। जो सहरिया बेगा बहनें आदिवासी जिनको सशक्त करने के लिए आर्थिक तौर पर पोषण आहार समय पे वो ले सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, वो 1000 रुपए जो दिया करती थी शिवराज जी की सरकार, वो कमलनाथ जी ने बंद किया। दूसरी ओर शिवराज जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है कि बहनों को स्वच्छता से जोड़ते हुए सबसे पहले शौचालय उपलब्ध कराए। आज जिनके सिरों पर छत नहीं हुआ करती थी, आज उनको प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। उज्ज्वला के तहत उनको सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। महंगाई को देखते हुए 200 रुपए केंद्र की सरकार ने कम किए तो शिवराज जी यहाँ पे 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस समय मैं मौजूद हूं। चुनावी बिगुल बज चुका है। 100 दिन से कम समय रह गया है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा, जो महिला मोर्चा में भी प्रदेश प्रभारी हैं, मीडिया का जो है प्रभारी के नाते काम देखती है। अभी से ही जो है यहाँ पर जनता को कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कल प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रणदीप सुरजेवाला आए, 1500 रुपये देंगे महिलाओं को, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और तमाम योजनाओं की बात की। 27% आरक्षण, क्या कहेंगे, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता पर? 2018 चुनाव से पूर्ण कमलनाथ जी इसी प्रकार से 973 वादे करके जनता के बीच में आए थे अपने वचन पत्र में, और उसमें से एक भी पूर्ण नहीं हो सका। इस प्रकार का वादा जो है उन्होंने कर्नाटक में भी किया, हिमाचल में भी किया, छत्तीसगढ़ में भी किया, राजस्थान में भी किया। पर आज क्या हालत है? आज हालत ये है कि हिमाचल ओवरड्राफ्ट हो गया है। अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है, और जिस प्रकार से राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आक्रोश है लोगों का, वो स्पष्ट दिखाता है कि वो गंगा जल जो राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में लिया था और कहा था शराब बंदी करेंगे, आज भूपेश बघेल जी के कान में जू नहीं रेंगती। जब पब्लिक वहां की पूछती है, जब बहनें पूछती हैं, माताएं पूछती हैं कि आपने तो शराब बंदी की बात की थी, तो उनके कान में जू नहीं रेंगती। और जिस प्रकार से यू टर्न मारा है, अब कितने भी वादे कर लें, बहनें जानती हैं कि उनका विवाह हो गया, निकाह हो गया, बच्चे हो गए, पर वो 15 महीने में कलेक्ट्रेट के गोल गोल चक्कर काटती रह गई। वो जानती हैं कि उनके विवाह निकाह की जो राशि शिवराज जी दिया करते थे, जिस प्रकार से उनका कन्यादान जो है एक प्रकार से जीवन में चमत्कारी योजना बनकर आई थी, उसको बंद करने का काम कमलनाथ ने किया। जो माता पिता तीर्थ दर्शन पे जाया करते थे, उस योजना को बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया। जो बहनों को गर्भ धारण करने के समय संबल का पैसा मिला करता था, उसको बंद करने का काम कमलनाथ ने किया। जो सहरिया बेगा बहनें आदिवासी जिनको सशक्त करने के लिए आर्थिक तौर पर पोषण आहार समय पे वो ले सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, वो 1000 रुपए जो दिया करती थी शिवराज जी की सरकार, वो कमलनाथ जी ने बंद किया। युवाओं से कहा कि 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा, एक भी युवा पूरे प्रदेश का सामने नहीं ला पाए जिसको 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया है। वो राहुल गांधी जो 2 लाख रुपए की किसान कर्ज माफी की बात करके गए थे, एक भी ऐसा किसान नहीं जिसकी 2 लाख रुपए की कर्ज माफी हो गई हो। तो ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। और दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर शिवराज जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है कि बहनों को स्वच्छता से जोड़ते हुए सबसे पहले शौचालय उपलब्ध कराए। आज जिनके सिरों पर छत नहीं हुआ करती थी, आज उनको प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। उज्ज्वला के तहत उनको सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। महंगाई को देखते हुए 200 रुपए केंद्र की सरकार ने कम किए तो शिवराज जी यहाँ पे 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। उसी प्रकार से बहनों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के लिए शिवराज जी ने 50% का आरक्षण चुनाव में दिया। आज आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए 1000 रुपए प्रति माह पिछले 4 महीने से मिल रहे हैं। और उसी तरीके से 46 लाख जो बहनें हैं उनको स्व सहायता समूह से जोड़कर उनके परिवारों को 1000 रुपए से लेकर लाखों की कमाई करने का एक जरिया जो है शिवराज जी की सरकार ने दिया है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही हैं, और लाभार्थी सामने खड़े हुए हैं जो सक्षम हो रहे हैं, जो अंतिम पंक्ति से प्रथम श्रेणी में आ गए हैं, वो खुद उत्तर दे रहे हैं इसका सामने निकलकर। और इसीलिए इस बार बम्पर वोटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और बहुमत की सरकार बनाएगी। कुछ महीने पहले एक नया विपक्षी गठबंधन बनता है, था तो पुराना, नाम बदलते हैं, यूपीए से INDIA रखा जाता है। 3 बैठकें हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई चुनावी रैली नहीं हुई थी।
कहा गया भोपाल में सबसे पहले चुनावी रैली की जाएगी, चुनाव का माहौल है, लेकिन कल कमलनाथ जी कहते हैं कि नहीं, अभी वो रैली हम स्थगित कर रहे हैं, अभी वो रैली रद्द हो रही है। देखिए, जो इंडी अलायंस है, ये नाम बदल केवल लेने से उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये कौन लोग हैं? भ्रष्टाचारी, पूंजीवादी, परिवारवादी, जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एकजुट होकर आए हैं। इनका देश हित से, राष्ट्र हित से कोई लेना देना नहीं है। जनता की पॉलिसी से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप उठाकर ऊपर से नीचे तक जिसको भी देखेंगे, कोई अपने बेटे को बचा रहा है, कोई अपने पिता को बचा रहा है, कोई अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के लिए आ रहा है, और इसी प्रकार की पूरी राजनीति इसके अंदर है। जनता बहुत अच्छे से समझती है कि ये सारे क्यों इकट्ठा हुए हैं, और केवल डॉट 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 लगाने से कोई इंडिया नहीं हो जाता, क्योंकि वो विचारधारा होनी चाहिए। इनकी मानसिकता तो हमेशा से अंग्रेजों की गुलामी की रही है। इनकी मानसिकता तो हमेशा से जो है, दूसरों को किस प्रकार से नीचा दिखाया जा सके, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा सके, किस प्रकार से वंशवाद फैलाया जा सके, उसकी रही है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में इनकी दाल नहीं गलने वाली थी। कमलनाथ जी समझ गए। कमलनाथ जी तो आज तक राहुल गांधी को दोबारा नहीं बुला पाए 2018 के बाद। जो राहुल गांधी उल्टी गिनती करके गए थे किसानों की कर्ज माफी की, वो चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। बहन प्रियंका को आगे करना पड़ा है। वो बहन प्रियंका जो आज तक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ी हैं, वो सुरजेवाला प्रभारी हैं जो आज तक एक चुनाव नहीं जीते हैं। तो आप सोचिए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, ऐसा राजनीतिक दल जो सर्वप्रथम अस्तित्व में आया देश के अंदर, आज उसके पास उचित चेहरे नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है, नेतृत्व नहीं है। और लगातार अगर बात की जाए तो यहाँ पर कल जैसे प्रेस ब्रीफ में कहा गया कमलनाथ जी की तरफ से कि नहीं, सनातन धर्म को तो कोई नहीं मिटा सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सनातन धर्म के खिलाफ कोई नहीं है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में वो कोलिशन गवर्नमेंट में है डीएमके के साथ, वो तो लगातार सिलसिलेवार तरीके से ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम तो हुए एकजुट इसलिए सनातन धर्म के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, कोई कहता है कि ये तो खत्म करना है, कोई कहता है HIV मलेरिया की तरह। लेकिन कांग्रेस उसको लगातार कह रही है व्यक्तिगत राय है, निजी राय है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इस नीति को कैसे देखते हैं? इसका क्या मध्य प्रदेश चुनाव में कुछ नुकसान होगा उनको? ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, ये स्ट्रैटेजी है उनके साथ मिले हुए इस इंडी अलायंस की। क्योंकि कांग्रेस तो वही है ना जिसमें सोनिया गांधी ने श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया। जब राम जी का भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, तो वहां पर दिग्विजय सिंह खड़े होकर क्या कहते हैं कि ये समय सही नहीं है। जैसे असुर प्रकट हो जाते थे कि भी किसी भी देवी शक्ति कार्यों के बीच में, उसी प्रकार से दिग्विजय सिंह की भूमिका रही। सलमान खुर्शीद कहते रहे कि जो हिंदू हैं वो ISIS हैं, बोको हरम है। दिग्विजय सिंह वही महाशय हैं जो हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म को गढ़ने में लगे हुए थे। और भूल क्यों जाते हैं हम कि इतिहास इतना पुराना है कि जवाहरलाल नेहरू ने कुंभ स्नान को ऑर्थोडॉक्स सोच बता दिया था, संकीर्ण मानसिकता। उसी प्रकार से जब थोड़ा और आगे बढ़े तो इंदिरा जी आई। इंदिरा जी ने गौ सेवकों पर जिस तरीके से गोलियां चलाई, साधु संतों पर जिस तरीके से गोलियां चलवाई, तो ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है। ये जो अलायंस बना है इसका पुराना इतिहास है। आज ये एकजुट होकर सनातन को समाप्त करने की रणनीति बना रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि बहनों, इस प्रदेश की, इस देश की, आप सर्वाधिक जो हैं सनातन धर्म को जानती हैं और उसको आगे बढ़ा रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका महिलाओं की है। ये आपकी बिंदी, आपकी चूड़ी, आपके जो धर्म पद्धति है, उस पर कोटाराघात करने के लिए कांग्रेस आगे आई है। सनातनी कौन है? जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं तो एकमात्र धर्म सनातन है, जो कहता है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, धर्म की जय हो, अधर्म की हार हो। हम एक लौते हैं जो पूरे विश्व की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। बाकी कहीं ये सुनाई देता है क्या? तो ये इंडी अलायंस का षड्यंत्र है, पर मुझे लगता है कि जनता जागरूक है, जनता जानती है। छोटा सा संक्षिप्त में आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। 230 सीटें हैं, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्योंकि तमाम जो सर्वेज आ रहे हैं, सरकार तो बना रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की, लेकिन 116 जैसे यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए चाहिए, तो 120 125 इसी के आप पास आकर के आंकड़ा अभी देखा जा रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या लग रहा है रियलिटी में क्या परिवर्तित होगा? देखिए, जनता की आवाज है ये, और जनता ने लगातार मोदी जी को केंद्र में और शिवराज जी को मध्य प्रदेश में आशीर्वाद दिया है। पिछली बार भी जब 2018 के चुनाव थे,
वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, सीट का आंकड़ा कुछ हो सकता है, पर इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस का पूर्णतः पैकअप होने वाला है और खास तौर पर इसलिए होने वाला है कि विकास के एजेंडे पर कांग्रेस जीरो, जनता के बीच में रहने पर कांग्रेस जीरो, एसी में रूम में रहने में कांग्रेस नंबर 1 और ध्रुवीकरण का एजेंडा जो कांग्रेस का है वो आज युवा पहचान चुका है, महिला पहचान चुकी है, किसान पहचान चुका है और प्रत्येक वर्ग ये जानता है कि केवल तुष्टीकरण कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, प्रत्येक वर्ग है और सभी लोगों ने मन में ठान के रखी है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना है। तो आपने सुना हमारे साथ नेहा बग्गा जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और तमाम जो बातें कही गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादे किए गए उनको लेकर के यहाँ पर अपनी बात रखी।